हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेनिंग प्रदेश। दोस्तों, यहाँ पर ये जो चैनल है ट्रेनिंग प्रदेश, यहाँ पर जेएसएससी और जेपीसी की तैयारी कराई जाती है। खासकर इन एग्जामिनेशन के लिए झारखंड का जो पोर्शन होता है, तो इसके लिए लेक्चर, पीडीएफ और क्विज सेशन ऑर्गेनाइज कराया जाता है। ठीक है, तो यदि आप जेएसएससी और जेपीसी के एस्पायरेंट हैं तो इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाएँ। इसके साथ साथ झारखंड से जुड़े जितने भी इम्पोर्टेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ हैं उसकी भी जानकारी दी जाती है। ओके, तो अभी रिसेंटली CMPDI सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड की एक वैकेंसी है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले आप क्वालिफ़िकेशन जान लीजिए, ताकि यदि आप एलिजिबल नहीं हैं तो आपका इस वीडियो को देखने में समय व्यर्थ ना हो। तो क्वालिफ़िकेशन दो है। पहला जो है, दो पोस्ट है इसमें। तो पहले पोस्ट के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है मैट्रिकुलेशन विथ डिप्लोमा ऑफ मिनिमम 3 इयर्स। मैट्रिक के साथ साथ 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। किसमें? मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, या फिर अगर आपने ड्रिलिंग में भी डिप्लोमा किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। दूसरा जो पोस्ट है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, तो इसके लिए BSc मांगा गया है, बैचलर ऑफ साइंस, साइंस में ग्रेजुएशन, जिसमें कि एक सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन हो गया। ओके, अब डिटेल में इसके बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए, दो पोस्ट हैं, असिस्टेंट ड्रिलर। तो इसमें टोटल 15 पोस्ट है, 15 सीट है। 7 जनरल के लिए, 7 शेड्यूल कास्ट के लिए और 7 शेड्यूल ट्राइब के लिए। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट जो है इसके लिए 7 जनरल, 3 शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए पोस्ट नहीं है इसमें, बट OBC के लिए 5 सीट हैं। तो टोटल 15 सीट इसके लिए भी हो गया। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर 30 पोस्ट की ये वैकेंसी है। और क्वालिफिकेशन इसका क्या है आपने ये देख लिया। असिस्टेंट ड्रिलर के लिए मैट्रिकुलेशन है, 3 साल का डिप्लोमा है, जिसमें डिप्लोमा जो होगा वो मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल या फिर ड्रिलिंग में होना चाहिए। और जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, इसमें ग्रेजुएशन इन साइंस मांगा गया है, जिसमें कि एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री आपका होना चाहिए। ठीक है, एज लिमिट या फिर आपका जो क्वालिफिकेशन का कट ऑफ डेट है ये 26 सितंबर 2020 है। मतलब कि ये जो नोटिफिकेशन है इसका, एडवर्टाइजमेंट का डेट जो है यही इसका कट ऑफ डेट है। मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम जो है जनरल के लिए इसमें मैक्सिमम एज जो है ये 30 ईयर्स है, जिसमें कि जनरल के लिए इसमें रिलैक्सेशन नहीं है, लेकिन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है। ठीक है, बाकी के जो PWD होते हैं तो उनके लिए और 5 साल 3 साल ऐड किया गया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इसको अप्लाई कैसे करना है। इसको ऑनलाइन तरीके से अप्लाई करना है। आप इसके वेबसाइट में जाएंगे cmpdi.co.in, उसके बाद रिक्रूटमेंट में क्लिक करेंगे, फिर वहाँ पर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट का ऑप्शन आएगा, उसमें आप क्लिक करेंगे और रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन में नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सिर्फ ये मांगा जाएगा, वो पहला स्टेज होगा। ठीक है, जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको पेमेंट करना है। पेमेंट के बाद फिर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर पाएंगे। ये 3 स्टेज हैं, लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उनके लिए एक और स्टेज है, 4th स्टेज। तो उसमें आपको आपका जो कैटेगरी है उसका डिटेल उसमें बताना है। तो यहाँ पर फ़ी की बात जो है, जनरल, OBC मतलब SC ST और एक्स सर्विसमैन PWD को छोड़कर बाकी के जितने भी कैंडिडेट हैं, जिस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो उनके लिए 500 का फ़ी है। और बाकी इसमें एग्जेम्प्टेड है, मतलब कि उनको फ़ी नहीं देना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि रजिस्ट्रेशन के बारे में यहाँ डिटेल में बताया गया है। यहाँ देख लीजिए, ये 4 स्टेज हैं। पहला रजिस्ट्रेशन, दूसरा फ़ी पेमेंट, तीसरा अप्लाई ऑनलाइन, और 4th जो है ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, NCL, ESM, PWD के लिए दिया हुआ है। OBC के लिए सब लिखा हुआ है क्योंकि यदि आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जा रहा है तो आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ओके, अब ये जो है रजिस्ट्रेशन आप कर देंगे, आपको यूज़र ID, पासवर्ड मिल जाएगा। फिर आप फ़ी पेमेंट करेंगे। जब पेमेंट हो जाएगा तो उसके बाद आपको अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, फ़ोटो, सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। और ध्यान रहे एक चीज़ का कि जो मैट्रिकुलेशन का आप सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए।
ठीक। और जितने भी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हैं, सिर्फ मैट्रिकुलेशन नहीं, जितने भी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हैं वो सभी सेल्फ अटेस्ट करके अपलोड करना है। इनफैक्ट जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसे भी सेल्फ अटेस्ट करना है, ठीक है। जब ये हो जाएगा, जब आप अप्लाई कर देंगे, और हाँ इसे सेंड नहीं करना है, ठीक है, ये पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में इसका एप्लीकेशन देना है, इसे अप्लाई नहीं करना है। लेकिन हाँ, जो लोग इस कंपनी में पहले से काम कर रहे हैं उनको तो अप्लाई करना ही होगा ऑनलाइन मोड में, उसके साथ साथ एनओसी के साथ उस एप्लीकेशन को उन्हें सेंड भी करना होगा। तो जो लोग CMPDI में काम करते हैं उनके लिए, बाकी जो लोग हैं उनको सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। उसके बाद इसका जो एग्जामिनेशन होगा उसका प्रोसेस देख लीजिए। इसमें अच्छा, ये लास्ट डेट आप जान लीजिए कि 26 सितंबर से स्टार्ट हुआ है और 24 अक्टूबर तक इसका लास्ट डेट है, ठीक है। 24 अक्टूबर तक इसका लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का, और फाइनली जो सबमिशन का डेट है वो 25 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है। दोपहर, याद रखिए दोपहर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है, दोनों में रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और यहाँ जो वेटेज है रिटन का, दोनों एग्जामिनेशन का अलग अलग है। देखिए, पहला दोनों जो पोस्ट हैं दोनों के लिए रिटन टेस्ट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। और यहाँ पर जो रिटन टेस्ट है, मैं कुछ और बोलने जा रहा था, यहाँ पर जो रिटन टेस्ट है उसमें 2 पेपर होगा, ठीक है। पेपर 1 जो होगा वो पूरी तरह से टेक्निकल होगा, आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे कि पहला पोस्ट है उसमें डिप्लोमा मांगा गया है, तो डिप्लोमा जिस सब्जेक्ट में आपने किया है उससे जुड़े क्वेश्चंस होंगे इसमें से, ठीक है। आपने BSc किया है तो BSc से जुड़े क्वेश्चंस होंगे इसमें से। उसके बाद जनरल है, तो ये जो जनरल है, इस जनरल पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे यहाँ पर देखिए। मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग स्किल, तो ये सब सिलेबस होगा जो कि जनरल कैटेगरी में आता है। इसमें GS भी पूछा जा सकता है। तो ये जो है 50 मार्क्स का होगा जनरल, और जो टेक्निकल सब्जेक्ट है वो 100 मार्क्स का होगा, मतलब कि टोटल 150 मार्क्स का होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 100 मार्क्स का ही 50 मार्क्स का है। तो पेपर 1 जो है इसका 70% वेटेज है, और पेपर 2 जो है इसका 30% वेटेज है। ओके, 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के, मतलब कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। 50 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स का, मतलब कि पेपर 2 में भी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स है, हर पेपर में एटलीस्ट 50% मार्क्स लाना है। और जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, मतलब कि रिजर्व कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उनको 40% एटलीस्ट इतना मार्क्स लाना है क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो मेरिट पैनल बनाया जाएगा, आपका जो परफॉर्मेंस है रिटन टेस्ट में उसके अकॉर्डिंग, फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ओके, तो ये इसका बेसिक डिटेल था। इसके बाद जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको और भी चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको जो एप्लीकेशन, इसका नोटिफिकेशन ये समझ में आ गया होगा। किसी तरह का कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।